तीन प्रकार की भक्ति का वर्णन यहां किया है। भगवान कहते हैं एक तामस भक्ति। बोले तामस भक्ति भी होती है? बोले होती है, क्यों नहीं होती। जब संकट आया तो हमने भगवान को याद कर लिया है। बोले हनुमान जी का सिंदूर चढ़ाएंगे, हनुमान जी को भोग लगाएंगे। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं, बोले हनुमान जी हमारा काम हो जाए तो भोग लगाएंगे, और काम हो गया तो हनुमान जी को भूल गए हैं। ठाकुर जी को तामस भक्त, काम के लिए भगवान को याद किया। भगवान कहते हैं वो भी मेरा भक्त है, कम से कम काम के लिए मुझे याद तो किया। दूसरा राजस भक्त, भगवान ने हमें दिया है तो सुंदर मंदिर बनाए, सुंदर गौशाला बनाए, सुंदर भगवान के शिखर बनाएं, सुंदर भगवान की मूर्ति पूजा करें, सुंदर भगवान का मंदिर निर्माण करें, सुंदर भगवान का जन्माष्टमी उत्सव मनाएं, सुंदर भगवान का होली महोत्सव मनाएं, अनेक अनेक उत्सव अनेक अनेक अवतारों में अनेक अनेक प्रकार से अभिषेक करें। ये राजस भक्ति है। और तीसरी है सात्विक भक्ति। जो कुछ किया हमें नहीं पता, पुण्य किया हमें नहीं पता, पाप किया, जो किया प्रातः काल से शाम तक किया, शाम को जल लिया, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। श्री कृष्णार्पणमस्तु। गोविंद ना मैं पाप रखना चाहता हूं, ना पाप रखना चाहती हूं, ना पुण्य रखना चाहता हूं। जो कुछ मैंने किया, जाने में किया अनजाने में किया, वो सब कुछ तुम्हें दे दिया। कृष्णार्पणमस्तु। एक माता जी थी, कथा सुन के आई, बड़ी वृद्ध थी बेचारी। अब उन्होंने नियम ले लिया कि अब तक जो गई सो गई, अब तो संभाल लो। अब जो भी कुछ काम करती थी बेचारी कृष्णार्पणमस्तु कर दे। एक दिन नारद जी महाराज जा रहे थे, छत को झाड़ा बुहारी लगाई और झाड़ू बुहारी लगा करके कूड़ा फेंक दिया बाहर और कृष्णार्पणमस्तु। और नारद जी देख रहे थे माता क्या कर रही है। ये सब भगवान को कोई फल देता है, कोई जल देता है, कोई तुलसी पत्र देता है, कोई फूल देता है, कोई माला देता है, कोई द्रव्य देता है, कोई वस्त्र धारण कराता है, और ये माता कूड़ा करकट देकर कह रही है कृष्णार्पणमस्तु। नारद जी ने आकर समझाया, माता क्या कर रही हो। बोले मैं भगवान को समर्पित कर देती हूं सब कुछ। बोले माता कूड़ा करकट थोड़ी समर्पित किया जाता है। माता ने कहा कि मैं तो सब कुछ कर देती हूँ। बड़ा समझाया, कभी कभी ऐसा होता समझाने से नहीं समझता तो आवेश आ जाता। नारद जी को भी आवेश आ गया। नारद जी ने ऐसे थप्पड़ किया कि माता तुम समझती नहीं हो, हरि हर निंदा सुनई जे काना। भगवान की निंदा सुनना भी अपराध है और आप कह रही हो कूड़ा करकट भगवान को भेंट किया जाता है। अब जैसे लगाया, नहीं समझी माता ने, जैसे नारद जी ने थप्पड़ लगाया, माता कहती है श्री कृष्णार्पणमस्तु। न क्रोध हुआ, ना उत्तर दिया, ना प्रत्युत्तर दिया, और कह दिया श्री कृष्णार्पणमस्तु। नारद जी ने कहा अब इससे पेच कैसे खाए। लड़ाई तब होती है जब दूसरा क्रोध करे। एक क्रोध करे दूसरा शांत रहे तो लड़ाई भी नहीं हो सकती। नारद जी गए, भगवान समझाएंगे इसकी बुद्धि को, हम नहीं समझा सकते। नारद जी पहुंचे, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने नारद जी को देखा। अब प्रणाम करने का विधान है चरणों से करना चाहिए। सबसे पहले मंदिर में जाएं तो विधान होता है भगवान के चरणों में प्रणाम करें, और चरणों में प्रणाम करके भगवान से आज्ञा लें कि हम आपके मुख को देखना चाहते हैं। सीधे मुख देखने का अधिकार नहीं है। और जैसे प्रणाम करके मुख देखा तो भगवान के गाल पर 4 उंगली छपी हुई थी। नारद जी ने कहा प्रभु ये क्या लीला देख रहा हूं मैं, क्यों। बोले ये किसकी सामर्थ्य कि आपके गाल पर ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने थप्पड़ लगाया हो। भगवान ने कहा नारद जी आप अपनी बात बताओ, आप क्यों आए। अरे प्रभु मैं क्या बताऊं, मैं आया हूं, एक माता है वो मृत्यु लोक में, मैंने समझाया, देखा, कई दिन देखा, कूड़ा करकट सब पटकती है और कृष्णार्पणमस्तु कर देती है, आपको समर्पित कर देती है। मैं इसीलिए आया हूं प्रभु, उसकी बुद्धि को शुद्ध करो। भगवान ने कहा नारद जी आधी बात बताते हो, पूरी नहीं बताते। इससे आगे भी कुछ प्रभु कोई कहानी नहीं है, बताऊं कहां से इतनी बात है। भगवान ने कहा जब माता ने आपकी बात नहीं मानी तो आपको क्रोध नहीं आया था, मुझे लग गया, क्योंकि जो मुझे समर्पित करता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। मेरा भक्त मुझे जो देता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। इसी को सात्विक भक्ति कहते हैं। न हम पुण्य रखना चाहते हैं, न हम पाप रखना चाहते हैं। हम तो विचार ही करना नहीं चाहते कि हमने पुण्य किए हैं कि पाप किए हैं। हमने जो किया है वो परमात्मा को समर्पित कर दिया है। लाभ क्या होगा, लाभ क्या होगा।
हमारे पास अगर कुछ पुण्य रह जाएंगे तो हो सकता है वो क्षय हो जाएं, लेकिन हम अपने पुण्य परमात्मा को समर्पित कर देंगे तो वो अक्षय हो जाएंगे, हमारे पुण्य कभी समाप्त ही नहीं। ये लाभ हो ऐसी सात्विक भक्ति। और 3 प्रकार की भक्ति होती है तो 5 प्रकार की मुक्ति मिलती है। कौन कौन सी? साष्टी, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य। भगवान की समीपता प्राप्त हो जाती है, भगवान जैसा रूप प्राप्त हो जाता है, शंख चक्र गदा पद्मधारी हो जाते हैं, भगवान के लोक में वास मिल जाता है, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, और अंत में भगवान में ही ये जीवात्मा विलीन हो जाती है और जन्म मृत्यु के चक्र से परे हो जाती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम का चक्र ही समाप्त हो जाता है।